यार तुमने दृश्यम मूवी तो देखी होगी, दृश्यम 2, जिसमें अजय देवगन जो है क्राइम करने के बाद में डेड बॉडी को जो है पुलिस स्टेशन के नीचे छुपा देता है। और उसमें पुलिस वाले ढूंढते रहते हैं डेड बॉडी कहाँ है, बट उन्हें कुछ मिलता नहीं है सुराग, है ना। तो इसी तरह की एक सेम घटना जो है जामनगर गुजरात में हुई है। वहाँ पे एक जिग्नेश मेवड़िया नाम के एक व्यक्ति होते हैं जो अचानक से जो है गायब हो जाते हैं। जब उनकी बीवी से पूछा जाता है कि भाई कहाँ है उनका बेटा, तो परिवार वाले जब उनसे पूछते हैं तो वो बताती हैं कि वो जो है ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं। और वहाँ पे उनकी कंपनी में फ़ोन या कॉल करना अलाउ नहीं है, इसलिए हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। तो 2 साल तक एक पूरा परिवार यही सोचता रहा कि उनका बेटा जो है ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है और हमसे बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कंपनी में अलाउ नहीं है इसलिए। अब 2 साल तक दिन से महीने, महीने से साल बीत गए, 2 साल हो गए। अब 2 साल बाद परिवार को जो शक हुआ कि भाई, उसने बोला है, उनकी पत्नी ने बोला है कि उनका लड़का जो है ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, अभी तक कोई कॉल नहीं आया उसने। तो उनका छोटा भाई होता है, उनका छोटा भाई अपनी भाभी से बोलता है कि भाभी मैं जो है ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, भैया का मुझे एड्रेस दे दीजिए, उनका फ़ोन नंबर कुछ भी हो वो दे दीजिए, मैं वहाँ पे जाके उनसे कांटेक्ट कर लूँगा। उनकी भाभी उनसे मना कर देती हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। अब भाई परिवार को जो शक होता है उन अपनी बहू पे, वो लोग क्या करते हैं, सीधे जाते हैं पुलिस थाने में जाकर के अपनी भाभी के खिलाफ शिकायत दर्ज दर्ज कराते हैं कि हमें अपनी बहू पे या अपनी भाभी पे जो है संदेह है कि इन्होंने जो है हमारे भाई के साथ कुछ कर दिया है। क्योंकि 2 साल से जो हमारे भाई के हमसे जो कुछ कांटेक्ट वगैरह नहीं हो पा रहा है, पूछते हैं तो बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं। पुलिस जो है भाई इनकी भाभी को उठा लेते हैं। और फिर घर वालों को तो सब पता ही होता है, थोड़ा बहुत लक्षण दिख ही जाते हैं इंसान के कौन कैसा है। तो उनकी बहू के लक्षण उन्हें पता लग रहे थे कि भाई किसी के साथ मिलना जुलना ऐसा कुछ होगा उनका। तो फिर जब पता लगता है तो उनकी भाभी के साथ में उनका एक प्रेमी भी होता है, उसको भी पुलिस उठा लेती है। दोनों को उठा लेती है, दोनों से पूछताछ की जाती है, तो फिर पता लगता है कि उन्होंने जो 2 साल पहले अपनी पति को मार दिया था जहर देकर शराब में। और उसकी लाश को छुपाने के लिए उन्होंने उसी की कंपनी में, उसी की फैक्ट्री में बेसिकली, उस अपने पति की फैक्ट्री में ही 12 से 15 फुट गहरा गड्ढा खोद कर उसे दफना दिया था अपने प्रेमी के साथ मिल करके। अब जब पुलिस को इस बात का पता लगता है तो फिर पुलिस जो है उनकी फैक्ट्री में वहाँ पे खुदाई करती है। जब खुदाई करती है तो वहाँ से जो उनकी हड्डियाँ और उनके स्कल्स वगैरह निकलते हैं, उनका डीएनए टेस्ट कराया जाता है। जब डीएनए टेस्ट कराया जाता है तो पता लगता है कि हाँ वो जिग्नेश के ही हैं। और फिर जो है सारी कहानी सबके सामने होती है। तो एक परिवार को जो है 2 साल तक बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। सोचने वाली बात यह है। और लोग बार जो है सोचने, मूवी से, सीरियल से, क्राइम सीरीज से, इन सब से जानकारी ले लेते हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें ये चीज़ें समझनी समझनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ें हो रही